मोहतरमा मारूफ नजीब औरत की वफा का जिक्र करते हुए वाकया बयान करती हैं कि 2 साल कबल वो उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए मक्का मुकरमा में गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि एक बीवी अपने शोहर को व्हील चेयर पर बिठाकर तवाफ़े काबा कर रही है। मियाँ बीवी की उम्र 40 से ऊपर और 50 से नीचे लग रही थी। बज़ाहिर दोनों सेहतमंद थे, लेकिन उसके शोहर किसी हादसे की वजह से माजूर हो गए थे। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह उस खातून से मुलाकात कर सकूं, मगर वो तवाफ़ में मशगूल थी और मैं अपनी इबादत में। लेकिन कहते हैं ना कि रब के घर जाकर तो हर मुराद पूरी हो जाती है। मेरे दिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। जब मैं इबादत से फारिग होकर अपने होटल में वापस आई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा कि वो खातून भी अपने शोहर को व्हील चेयर पर बिठाकर हमारे ही होटल में दाखिल हो रही है। मैंने उनसे हाय हेलो की और फिर उनसे इजाज़त लेकर उनके साथ उनके कमरे में चली गई। थोड़ी देर हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैंने मुद्दे पर आते हुए उन खातून से सवाल किया कि आपके मियाँ बज़ाहिर ठीक ठाक हैं, फिर क्या वजह है कि आप उनको व्हील चेयर पर बिठाकर सफ़र करवाती हैं। मेरा सवाल सुनकर वो औरत पहले थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। उसने कुन नज़रों से अपने मियाँ की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुंह करके सो चुका था या शायद जाग भी रहा था, तो हमें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा था। उसके बाद उसने बताया कि मेरे मियाँ मिस्त्री थे और मजदूरी करते थे। मेरी शादी के सिर्फ 1.5 माह बाद ही मेरे मियाँ एक बार कराची में एक बुलंदो बाला इमारत की तामीर में मसरूफ़ थे कि अचानक वो ज़मीन पर आ गिरे। इस हादसे के बाद वो कभी अपने पाँव पर चल नहीं सके। न सिर्फ ये कि वो अपने पाँव पर न चल सके, वो अपने बतौर शोहर हकूक़ अदा करने से भी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गए थे। मेरे मियाँ ने मुझे कई बार कहा कि मैं उनसे तलाक लेकर किसी और से निकाह कर लूँ। मुझे ये कई बार समझाने की कोशिश की थी कि वो अब मेरे हकूक़ पूरे नहीं कर सकते। मुझे इस वक्त एक मुकम्मल मर्द की ज़रूरत है, लेकिन मैं उनको मजाजी खुदा तस्लीम कर चुकी थी। उनको छोड़कर किसी और का इंतखाब करने की बजाय मैंने उनकी खिदमत करके अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करने का फ़ैसला कर लिया था। लिहाजा मैंने उनकी राय को न सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि मुस्तरद कर दिया और उनका साथ निभाने लगी। मेरे लिए रिस्क कमाने में बहुत सी मुश्किलात आईं। कई मौक़े ज़िंदगी में ऐसे आए कि मैं अपने शोहर को खाना दे देती और ख़ुद भूखी रहती थी, और कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने हिस्से के खाने के पैसे बचाकर अपने शोहर की दवा ख़रीद लाती। सबसे मुश्किल अमर यह था कि मुझे लोगों के घरों में जाकर काम करना होता था ताकि अपने और अपने शोहर का पेट भर सकूं, उसकी दवा के इंतज़ाम कर सकूं, और उस काम के साथ साथ मुझे शोहर की खिदमत भी करनी होती थी। उन्हें हर वक्त मेरी ज़रूरत होती थी। वो अपने आप सिर्फ एक पासा भी नहीं पलट सकते थे। इस दौरान मुझे दुख सिर्फ एक बात का हुआ कि मेरे मुसलमान भाई जो मेरे हालात से वाकिफ़ थे, बजाय इसके कि वो मेरा सहारा बनते, मेरी मदद करते, मेरे मुहाफ़िज़ बनते, उल्टा उन्होंने मेरी इज़्ज़त पर हमले शुरू कर दिए। कई लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी इज़्ज़त लूटना चाही, कई लोगों ने मोहब्बत के जाल फेंके और कई लोगों ने पैसे की औज़ मुझे ख़रीदना चाहा, और बहुत सारों ने निकाह का झांसा दिया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर एक की चाल से महफूज रही। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी पनाह में रखा। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर दी थी, और उसके एवज़ अल्लाह ताला से सिर्फ एक चीज़ मांगी थी कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में एक बार तेरा घर देखना चाहती हूँ, मैं एक बार वहाँ की पाक फ़िज़ा में सांस लेना चाहती हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरी बात सुन ली, मेरी दुआ कबूल कर ली और मेरे रिज़्क़े हलाल में इतनी बरकत डाल दी कि आज मैं अपने शोहर के साथ अपने अल्लाह तबारक व तआला के घर आ गई हूँ, और यहाँ अल्लाह ताला को पुकार पुकार कर बता रही हूँ कि ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मैं तुमको भी यही नसीहत करूँगी कि शोहर की मजबूरी और माजूरी की वजह से उसे कभी ना छोड़ना, क्योंकि इसी में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है। उसके साथ ही खातून ने मुझे दुआएं देते हुए रुखसत
रुखसत कर दिया, लेकिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर औरत निभा करना चाहे और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करना चाहे तो वो किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करती, चाहे उसके लिए उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े।